मानने वाला कैसे बनाया, आला हजरत का एहसान कैसा है। खुदा की कसम, जब बरेली के इमाम ने बरेली की जमीन पर आंखें खोली ना तो क्या देखा, जैसे कि आपने मसनद इफ्ता पर अब फाइज हुए ना तो देखा चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं। कोई कहता था जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक नहीं, कोई कहता था नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब नहीं दिया। मेरे इमाम ने कलम उठाया और सारे बदअकीदा को चैलेंज किया, कहा था आओ मैं बताता हूँ सही दीन की तर्जुमानी अहमद रजा तुम्हें करके दिखाएगा। और मेरे रजा ने कलम उठा के नजदियों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए कहा था तुम कहते हो कुछ नहीं दिया, हमारा अकीदा ये है और दीन सच्चा ये है। हम ये कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलफ़्फ़िफ़ीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीअ। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। करूँ मदहे अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आइए हम सब मिलकर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम कर के दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सय्यदना शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा दें, आपका माइक बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहूँगा भी नहीं और कुछ, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा है। और वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मैदान महशर में मुझसे सवाल होगा वक्त कहाँ गुजारा, लेकिन इस माइक से हिसाब नहीं होगा, इसलिए मुझसे अच्छा है भाई। और कोई कहना भी नहीं है, बस बहुत देर से आप बैठे हैं, चाहता हूँ कि कुछ न कुछ आपको कुछ मैसेज मिल जाए, कुछ आपके दरमियान अच्छी बातें कर ली जाएं ताकि आप उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब आए। है कि नहीं? बस गुजारिश करूंगा जितनी देर सुने मोहब्बतों से सुन ले। एक मरतबा और बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हम सबको ये मुक़द्दस महफिल अता फरमाई। बड़ा एहसान है अल्लाह का, इसलिए कि अल्लाह ही की वो ज़ात है साहब, अल्लाह ही की वो ज़ात है, बगैर उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बगैर उसकी मर्जी के। तौफीक दी अल्लाह पाक ने, आप सब आकर के बैठे, मैं तौफीक हुई हुजूर की तौसीफ बयान करने की, हुजूर की तारीफ बयान करने की, ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। बस ये मुकद्दर की बात है कि किसको हुजूर ने किस पर लगाया है, किसको हुजूर ने अपना जिक्र करने पर लगाया हुआ है और किसको अपना जिक्र सुनने पर लगाया हुआ है। ये बस किस्मतों की बात है। देखिए अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने आप सबको ये महफिल अता फरमाई। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट आप सुन लें, उसके बाद आपका मन लगे तो आप बैठिएगा, नहीं तो आप जाकर के बिस्तर पे आराम कीजिएगा। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हम सबको ये मुकद्दस महफिल अता फरमाई। वो इसलिए एहसान और इसलिए ये महफिल अता की, यकीन जानिएगा यहाँ पर आपका बैठना खुदा की कसम बेकार नहीं जाने वाला है। आप बारहा सुनते हैं, नहीं जाएगा बेकार। और कैसे नहीं जाएगा, तो आओ जरा जहन करीब करो, ऐसे बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह का कुरान खुद ऐलान करता है, वो जो दिन आने वाला है ना, जो 50,000 वर्ष का होगा, जिसको मैदान महशर कहा जाता है, उसके तनाजुल में कुरान ने जब गुफ्तगू की ना, तो अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल दरगतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दरगतिन शर्रन यरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, लोगों एक दिन वो आने वाला है
जिस दिन अल्लाह पाक छोटे से छोटा अगर तूने गुनाह किया होगा उसके बारे में भी तुझसे जवाब तलब किया जाएगा, छोटे से छोटी नेकी की होगी उसके मुतालिक भी तुझसे जवाब लिया जाएगा। यकीन जानिएगा अल्लाह का कुरान कहता है हर एक बात का आपको जवाब देना है। कब देना है? उस वक्त देना है, उस दिन देना है जिस दिन को मैदान महशर कहा जाता है। रोजे महशर का वो दिन होगा, खुदा की कसम रब का कुरान कहता है वहां पर अल्लाह एक एक बात के बारे में पूछेगा। अल्लाह आपसे पूछेगा बता मेरे फुला बंदे फुला रात कहाँ गुजारी, फुला वक्त कहाँ गुजारा, इस वक्त में कहाँ था, इस वक्त में कहाँ था, इस वक्त में कितने अच्छे काम किए थे, इस वक्त में कितने बुरे काम किए थे। खुदा की कसम बात चलते चलते जब रातों की आएगी ना, रब ऐलान फरमाएगा, रब आपसे जवाब तलब करेगा वो बंदे बता तो सही ये रात कहाँ गुजारी, ये रात कहाँ गुजारी। खुदा की कसम हो सकता है जब और रातों की बात आए तो आपका सर शर्म से झुक जाए। हो सकता है किसी ऐसे मौके पर ऐसी बातों में लग करके आपने रात गुजारी जिससे अल्लाह राजी ना हुआ हो, अल्लाह नाराज हुआ हो, उसका रसूल नाराज हुआ हो सकता है ऐसी जगहों पर आपने और रातें गुजारी हो जिससे अल्लाह की नाराजगी मोल लेनी पड़ी हो। लेकिन खुदा की कसम जब रातों की बात आएगी, जब चलते चलते इस रात के मुताल्लिक आपसे जवाब तलब किया जाएगा बता बंदे इस रात में कहा था, तो खुदा की कसम तेरा सर शर्म से झुकेगा नहीं बल्कि फख्र के साथ कहेगा मालिक वो रातें और थी जिन रातों में दुनियादार का जिक्र कर रहा था, ये वो रात थी जिस रात में तेरे महबूब का जिक्र सुनने के लिए गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रातें और थी जिन रातों में दुनिया वालों का जिक्र कर रहा था। खुदा ये वो रात थी मेरे मालिक जिस रात में तेरी बातें कर रहा था, तेरी बातें सुन रहा था, तेरे महबूब की बातें सुन रहा था। तो अल्लाह का बड़ा एहसान, अब मैं गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ, बहुत तेजी के साथ आप सुन लें। अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है कि नहीं भाई? एहसान नहीं है अल्लाह का? बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो गधा बना देता, कुत्ता बना देता, घोड़ा बना देता, एक नहीं मर्जी उसकी। अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें इंसान बनाया। उसके बाद करम बालाए करम ये कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। फिर उसके बाद एहसान ये कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। उसके बाद एहसान अल्लाह ने मुसलमान बनाने के बाद हम सबको बेसहारा नहीं छोड़ा, है कि नहीं? बेसहारा नहीं छोड़ा, बेसहारा नहीं छोड़ा। हमको बरेली के अहमद रजा खान का मानने वाला बनाया। बोल दे आप जरा सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान ये अल्लाह का, इसलिए कि मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ आला हजरत के हम मानने वाले, खुदा की कसम आला हजरत को जो मानता है ना वो किसी वली की कभी गुस्ताखी करता ही नहीं है। इसलिए कि बरेली के इमाम ने ये दर्स दिया है अल्लाह का जो वली है वो हमारे सर का ताज हुआ करता। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हम सबको अहमद रजा खान का मानने वाला बनाया। इसलिए कि मैं तो कहता हूँ न जाने कहाँ होते, क्या क्या कह रहे होते अगर वो अल्लाह ने बरेली में अपने महबूब का एक कलंदर पैदा ना किया होता। न जाने हम भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते जो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक नहीं है माज़अल्लाह। न जाने उस सफ में हम भी खड़े होते जो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है अल्लाह ने उसे इल्म गैब नहीं दिया है, जो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है वो अपनी बेटी की भी शफात नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ने उस सफ में हमें नहीं रखा बल्कि अहमद रजा खान का मानने वाला बनाया। इसलिए के और एहसान पर एहसान ये माया आला हजरत का एहसान कैसा है। खुदा की कसम जब बरेली के इमाम ने बरेली की जमीन पर आंखें खोली ना तो क्या देखा, जैसे कि आपने मसनद इफ्ता पर अब फाइज हुए ना तो देखा चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं। वही कहता था जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक नहीं, वही कहता था नबी को अल्लाह ने इल्म गैब नहीं दिया। मेरे
इमाम ने कलम उठाया और सारे बदअकीदा को चैलेंज किया, कहा था आओ मैं बताता हूँ सही दीन की तर्जुमानी अहमद रजा तुम्हें करके दिखाएगा। और मेरे रजा ने कलम उठा के नजदियों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए कहा था तुम कहते हो कुछ नहीं दिया, हमारा अकीदा ये है और दीन सच्चा ये है, हम ये कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहते हो मर करके मिट्टी में मिल गए और सच्चा दीन ये है, उनकी शान ये है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत मौलाना तहसीन रजा साहब बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान, आप टेंशन ना लें, सारी थोड़ी देर और सुनेंगे। बोले जरा, सुभान अल्लाह, सुभान कह दे पीछे वाले भी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बोल अच्छे। दे सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब देख मैं गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हम सबको वलियों का मानने वाला बनाया, वलियों का, और हमें लावारिस